गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज दिलशाद निसार, फैकल्टी ऑफ एकेडमी ऑफ यूपीएससी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या, सी 17th सेंचुरी में जहाँ से रैशनलिज्म शुरू होती है वहाँ से एक डिबेट शुरू होती है। और वो डिबेट क्या है कि माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है या बॉडी माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीज़ है या माइंड और बॉडी दोनों सेम ही चीज़ है। इसका आंसर डिकार्टे ने क्या दिया? सी डिकार्टे ने क्या कहा? डिकार्टे कहते हैं कि सी देयर आर टू सब्सटेंस बिसाइड्स गॉड। जस्ट अ सेकेंड। सी डिकार्टे क्या कहते हैं कि बिसाइड्स गॉड, सेकेंड, यहां पर हम लेते हैं किसका? डिकार्टे का। डिकार्टे ने कहा कि बिसाइड्स गॉड देयर आर टू सब्सटेंस। पहला कौन सा है? एक है क्या? माइंड, और एक है क्या? बॉडी। और ये दोनों इंडिपेंडेंट है मगर ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं ना, कि माइंड किस तरह से बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है या बॉडी किस तरह से माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, या आपस में ये दोनों कोऑपरेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए डिकार्टे ने कौन सी थ्योरी दी थी? इंटरैक्शनिज्म का। सी कि ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। दो ये दोनों डिफरेंट है। बॉडी एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है, एक सब्सटेंस है। माइंड एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है, एक सब्सटेंस है। इसकी जो एट्रीब्यूट्स है वो माइंड के क्या है? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कि ये थॉट करता है, सोचता है, ये एक थिंकिंग बीइंग है। और बॉडी का क्या है? ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंडेड है, ये स्पेस एंड टाइम में घिरा हुआ है। और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कैसे? ये इंटरेक्शन होता है किसके जरिए? पीनियल ग्लैंड के जरिए। ये किनका मानना था? ये मानना था डिकार्टे का, कि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह से कोऑपरेशन से चलती है। ये जो दिस होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियलिटी। द फर्स्ट वन इज माइंड एंड द अदर वन इज मैटर। माइंड और बॉडी उन्होंने डुअलिज्म एस्टेब्लिश कर दिया। क्या सब्सटेंस क्या है? दो है और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके चलते हैं। अब स्पिनोजा आते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि आप क्या कह रहे हो कि ये एक बॉडी है इंडिपेंडेंट रियलिटी और एक ये है इंडिपेंडेंट रियलिटी, मगर आप ये भी कह रहे हो कि ये दोनों जो है अपने एग्जिस्टेंस के लिए गॉड पे डिपेंड करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा द वेरी डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट। अगर से कोई चीज दूसरे पे डिपेंड कर गई तो फिर वो सब्सटेंस नहीं हो सकता। सब्सटेंस की जो डेफिनेशन ही है वो क्या है? कि वो इंडिपेंडेंट हो और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हो और खुद से एग्जिस्ट करता हो, अपने एग्जिस्टेंस की खुद ही एक्सप्लेनेशन देता हो। इस हिसाब से माइंड जो है और बॉडी जो है ये दोनों सब्सटेंस नहीं हो सकते। तो आपने सब्सटेंस ही गलत चूज कर लिया है। तो ये माइंड बॉडी तो बाद में आपने सब्सटेंस ही गलत चूज कर लिया है। तो ये इंटरेक्शनिज्म ऑलरेडी क्या हो गया? ये फेल हो चुका है। वो कहते हैं कि सब्सटेंस जो है ना, स्पिनोजा के हिसाब से कि सब्सटेंस जो है वो एक है, वो सिंगुलर सब्सटेंस है। इन्होंने डुअलिज्म का कंसेप्ट दिया, ये इन्होंने मोनिज्म का कंसेप्ट दिया कि सब्सटेंस जो है ना वो एक ही है। और वो सब्सटेंस क्या है? वो सब्सटेंस है गॉड। हम लोग ये सब इन डिटेल में देख चुके हैं ना कि सब्सटेंस क्या है? गॉड है। गॉड कह ले या नेचर कह ले। नेचर कंसीव्ड एज अ होल एज सिनोनिमस विथ गॉड, यानी गॉड को आप नेचर कह ले या नेचर को आप गॉड कह ले, बात बराबर है। और उसे ही आप सब्सटेंस कह ले। और इस सब्सटेंस के दो एट्रीब्यूट्स है। ये जो आप जिसे सब्सटेंस बोल रहे हो ना, माइंड और बॉडी, माइंड और बॉडी, जिसे आप सब्सटेंस बोल रहे हो वो सब्सटेंस नहीं, वो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट सब्सटेंस का वो एट्रीब्यूट, वो एसेंस है जिसके जरिए वो खुद को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि ये सब्सटेंस क्या है? इटर्नल है ना, इटर्नल है, इन्फिनाइट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, मगर उसके कुछ एट्रीब्यूट है जिसके जरिए हम उन्हें जान पाते हैं। नो अगेन ये एट्रीब्यूट भी बहुत सारे हैं। सब्सटेंस के जो एट्रीब्यूट भी है ना वो बहुत सारे हैं, बट बिकॉज वी आर लिमिटेड बीइंग, वी आर लिमिटेड इन स्पेस एंड टाइम, आवर इंटेलेक्ट is limited. That's why we can only comprehend two realities, two attributes. The first one is mind and the other one is body. Same इनकी तरह ये भी mind क्या है? ये thought और ये extension, thought और extension. और ये जो reality है ना, ये इसमें दो ही चीज मिलती है, इससे ही बनी है। मगर ultimate substance कौन है? ultimate substance है God. Now अब इस चीज का क्या जवाब देंगे? ये तो इंटरेक्शनिज्म का इन्होंने कर दिया। ये कहते हैं एक बात बताओ, मेरा एक हाथ ये है, एक हाथ ये दोनों हाथ मेरा ही हिस्सा है, तो ये इसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये इसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है? ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये दोनों जो है किसी ना ये इसको इन्फ्लुएंस करता है ना बॉडी माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। ये दोनों आपस में पैरेलल चलते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली है तो एक ही चीज का हिस्सा ना। ये जो माइंड और बॉडी अल्टीमेटली ये भी तो सब्सटेंस का हिस्सा है, यानी सब्सटेंस ही हुआ ना।
जब डुअलिज्म है ही नहीं तो कोई एक चीज दूसरी चीज को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक चीज और दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब है कि दो चीज है, मगर जब दो चीज है ही नहीं, कोई एक ही चीज है, तो फिर कौन किसको इन्फ्लुएंस करेगा? कोई भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ये क्या है? ये पैरेलल है। ये दोनों के दोनों एक ही चीज के पार्ट है और दोनों पैरेलली चलते हैं। इस तरह से इन्होंने ये अपने पैरेललिज्म का कंसेप्ट दिया कि देखो माइंड और बॉडी जो है ना, वो दोनों इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट्स है जो कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए किस पे डिपेंड करता है? गॉड पे। ये एट्रीब्यूट्स है, माइंड और बॉडी। ये क्या है? एक एट्रीब्यूट्स है जो कि पैरेलल चलता है, इंटरेक्ट नहीं करता। जो उन्होंने इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी दी है वो बिल्कुल ही अनसेटिस्फाइंग है। नाउ अगेन फिर नाउ अब इन्होंने तो पैरेललिज्म की थ्योरी दे दी कि नहीं, ये जो आपस में जो ये माइंड और बॉडी है वो इंटरेक्ट नहीं करता बल्कि पैरेलली चलता है। अब तीसरे फिलोसोफर आएंगे, कौन? लेबनिज देंगे कंसेप्ट मोनैड्स का, और वो फिर बताएंगे कि कैसे ये पैरेललिज्म गलत है, या फिर ये जो पैरेललिज्म है ये भी गलत है, और ये जो इंटरेक्शनिज्म है ये भी गलत है। और फिर उसके बाद वो अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे माइंड बॉडी डुअलिज्म को किस तरह से वो सॉल्व करते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखें, है ना, जब स्पेनोजा को पढ़ेंगे। बट क्या हम अभी समझ चुके हैं कि ये जो है ना, माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, ना बॉडी माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, ये दोनों पैरेलली चलता है। स्पेनोजा क्या कहते हैं? स्पेनोजा कहते हैं कि सी बिसाइड्स गॉड देयर आर टू सब्सटेंस, फर्स्ट वन इज माइंड एंड द सेकंड वन इज मैटर, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और ये इंटरेक्शनिज्म की वजह क्या है, रीजन क्या है? और वो रीजन है क्या है? पिनियल ग्लैंड के, पिनियल ग्लैंड के जरिए ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। स्पेनोजा क्या बोले? स्पेनोजा बोले कि नहीं, देखिए आप जो ये डुअलिज्म एस्टेब्लिश कर देना, ये डुअलिज्म ही गलत है। अल्टीमेट रियलिटी जो है वो एक ही है, वो सिंगल सब्सटेंस है। आप उसे गॉड कह ले, नेचर कह ले या सब्सटेंस कह ले, वो एक ही चीज़ है। और ये माइंड और बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का इसका एट्रीब्यूट्स है, सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स है, जिसके जरिए सब्सटेंस खुद को अभिव्यक्त करता है। और ये दोनों, ना ये इसे इन्फ्लुएंस करता है ना ये इसे इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस तब करता है जब डुअलिज्म होता है। जब मोनिज्म है, एक ही एंटिटी है, तो कोई एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? तो इसीलिए इन्होंने ये पैरेललिज्म कहा कि एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट से पैरेलल चलता है, ना ये इसको इन्फ्लुएंस करता है ना ये इसको इन्फ्लुएंस करता है। अब आएंगे तीसरे फिलोसोफर लेबनिज। अब लेबनिज इस चीज, इन दोनों को क्रिटिसाइज करेंगे और अपनी थ्योरी देंगे, इस अपने मोनैडोलॉजी के जरिए इस माइंड बॉडी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।